अनुमंडल अस्पताल घाटशिला में शुक्रवार की सुबह एक नवजात की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बनकाटी निवासी वीर टुडू की पत्नी शुरुकुनी मुर्मू लेबर पेन के कारण शुक्रवार सुबह 3 बजे अस्पताल पहुंची। यहां पहुंचने के बाद वह दर्द से कराह रही थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर यहां बेड उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण उसे बरामदे में ही लेटा दिया गया। इस संबंध में झारखंड उदय न्यूज ने पीड़िता से बात की। आज कल कितने बजे आप हॉस्पिटल आए? अच्छा, कितने बजे? सुबह में? 3 बजे जैसे पहुंचे। अच्छा, तो जब आए थे तो क्या कोई था हॉस्पिटल में? कोई हॉस्पिटल में थे? सोया था नर्स। तो क्या बोली आपको? वो तो बोल रही थी कि टाइम नहीं हुआ है। मैंने किसका टाइम नहीं हुआ? मतलब बच्चा होने का टाइम नहीं हुआ है बोल रहे। उस समय दर्द था आपको? हाँ। डॉक्टर कोई थे हॉस्पिटल में? जब आप आए तो कोई डॉक्टर था हॉस्पिटल में? नहीं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद चेक किया, लोग बोला कि धड़कन नहीं मिल रहा है अच्छा बच्चा का। अच्छा, तो उस समय कितना बज रहा था? लगभग 4 साढ़े 4 बजे होगा। 3:30 बजे जैसे। अच्छा, क्या नाम है आपका? शुरुकुनी मुर्मू। कहाँ से आप आई हैं? बनकाटी। तो वहाँ से कैसे आए बनकाटी से? गाड़ी से। मैंने अपना गाड़ी से या सरकारी? हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल का। उसने साफ तौर पर कहा कि जब वह अस्पताल पहुंची तो केवल नर्स मौजूद थी और कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थे। इसके बाद काफी देर तक वह तड़पते रही। उसके बाद उन्हें बेड मिला, लेकिन तब तक उनके बच्चे की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया डिलीवरी के समय मरा बच्चा पैदा हुआ। उधर दूसरी ओर पीड़िता के पति बीरू टुडू ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब वह अस्पताल पहुंचे तो उस समय अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे। उन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे तक डॉक्टर नहीं आए थे। नर्स ने सारा काम किया, प्रसव नॉर्मल हुआ, लेकिन नवजात की मौत हो चुकी थी। सुनते हैं कि पीड़िता के पति ने क्या। जी, बीरू टुडू। तो आप कितने बजे हॉस्पिटल आए? 3:30 के आसपास ही आया। तो पूरा बताइए क्या हुआ जब हॉस्पिटल आए तो क्या नजारा था, सीन था यहाँ पर? नज़ारा तो था, मतलब नर्स सब थी। हाँ। बेड दिया, आने के बाद बेड नहीं मिला। अच्छा। जमीन पर लेटा दिया। अच्छा, जमीन पर लेटा दिया गया? लेटा दिया चादर लेके। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद जमीन पर बैठ पाएगा मतलब। तो बेड था उस समय? बेड नहीं था, बेड खाली नहीं था। खाली नहीं था? हाँ, बोले कि बेड दीजिए, बेड भी नहीं दे रहा था। अच्छा, तो उस समय बहुत पेन हो रहा था, लेबर पेन था? हाँ, लेबर पेन था। उसके बाद 4:30 बजे का आसपास लेबर पेन स्टार्ट हो गया। तो उस समय फिर क्या डॉक्टर थे यहाँ पर हॉस्पिटल में? डॉक्टर तो नहीं था, नर्स थी। नर्स लोग थी। तो आप पूछे नहीं डॉक्टर कहाँ हैं? हम तो पूछे नहीं, हमको तो आसान है। तो फिर डॉक्टर कितना बजे आए? डॉक्टर तो अभी तक नहीं आया। तो बच्चे का डेथ कब हुआ? मतलब डेट ही पैदा हुआ था। हाँ। अच्छा बोले तो डेट ही पैदा हुआ। अच्छा अच्छा, कोई डॉक्टर नहीं थे? तो नर्स कौन थे पता है आपको? आप तो नाम नहीं बताते हैं। तो कितने लोग थे नर्स? 3 थे। 3? ठीक, तो अभी क्या आप करेंगे इसके बाद? और हम तो यही सोच रहे थे कि किसी तरह का लापरवाही दोबारा ना हो, तो बेड भी एक बेड हो। तो ये क्या पहला बच्चा था आपका? तो आप कहाँ से आए हैं? दिखा रहे थे सरकारी हॉस्पिटल में? हाँ, सरकारी हॉस्पिटल दिखा रहा था। अच्छा, तो लास्ट कब दिखाए थे आप? लास्ट अभी पिछले महीना को दिखा था। अच्छा, तो क्या बच्चा सब ठीक था उस समय? बच्चा ठीक था। एक पीछे 25 सितंबर को लाए थे अच्छा दिखाने के, बच्चा कभी ठीक ही था। अच्छा, अल्ट्रासाउंड भी हुआ था? हाँ, तो सब ठीक बताया? सब ठीक बताया। जब इस संबंध में सरकारी अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र नाथ सोरेन से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि यह मामला पूरी तरह गलत है, क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर रामचंद्र सोरेन रात की ड्यूटी में तैनात है। अब सुनिए ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर रामचंद्र सोरेन ने क्या कहा। मैं ही ड्यूटी में था, नाइट ड्यूटी में मेरा ड्यूटी था और मैं इस अस्पताल परिसर में मौजूद था। मैं इमरजेंसी में भी पेशेंट देख रहा था। तो ये बात तो गलत है कि अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। तो उस समय आप देखने गए जब? हाँ, नहीं, सिस्टर लोग असेसमेंट जब किए उसके बाद एडमिट करने के लिए मुझे इन्फॉर्म किया तो मैं था। और उन लोगों का था कि उनको बरामदे में लेटा दिया गया, इसमें किसको दिक्कत? देखिए, हम लोग का वेटिंग एरिया जो है मदर्स लोग का जो प्री डिलीवरी आती है वो फुल था। उसके लिए जब वो केस आए तो उसको असेसमेंट करके ये देखा गया कि वो पहली बार माँ बनने वाली थी और उसका रास्ता जो है नहीं खुला था। तो इसलिए वहाँ पे जगह नहीं होने के कारण उसको इमरजेंसी, जहाँ पे हम लोग का बेड खाली था, वहाँ पे रुकने की सलाह दी गई। लेकिन वो पेशेंट पार्टी वहीं पे रहने के लिए चाहे। तो अब क्योंकि वहाँ पे बेड उपलब्ध नहीं था
और वो नीचे नहीं आना चाहिए जहाँ पे बेड उपलब्ध था, तो वो वहीं पे रही। देखिए, जब बच्चा मतलब माँ जब आई तो बच्चे का जब दिल का धड़कन देखा गया माँ के पेट के थ्रू से, तब उसके दिल का धड़कन नहीं मिल रहा था। ये उसको भी साफ साफ बताया गया कि बच्चे का दिल का धड़कन नहीं पता चल रहा है डॉपलर मशीन से, आपको सुबह अल्ट्रासाउंड कराना। शिक्षक लोग के बताने के बाद, असेसमेंट करने के बाद उसको देखा। 1 घंटे बाद लगभग हाँ, 1 घंटे से पहले। तो उस समय बेड उपलब्ध हो जाता है? नहीं, बेड उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उनको सलाह दी गई थी कि आप इमरजेंसी में जहाँ खाली है। पेशेंट से मिले और बरामदे में मिले या बेड में? नहीं, पेशेंट को जब असेसमेंट किया गया वो तो लेबर रूम में असेसमेंट किया गया। उस समय लेबर रूम में टेस्ट हुई है। तो कितना बज रहा होगा डॉक्टर साहब? मतलब सुबह हो गया था 5-6 बजे? नहीं, 5-6 बजे नहीं, मतलब अंधेरे में, मतलब भोर में। अच्छा, मतलब उनको जल्दी ही बेड उपलब्ध हो गया? बेड उपलब्धता का बात नहीं है, जांच का बात बता रहे हैं। जब आई तब उसका जांच हो गया था, लेकिन उस समय बरामदे में? हाँ, मतलब बेड तब हम लोग का फुल था, वेटिंग एरिया में बेड था। और ऊपर ही थी बरामदे में? हाँ, ऊपर में। मतलब जमीन में लेटी? नहीं, देखिए, हम उसको जमीन में छोड़ करके नहीं आए थे, उसको ये सलाह देके आए थे कि इमरजेंसी में बेड खाली है, आप वहाँ पे शिफ्ट कर दे। हाँ, हाँ, लेबर रूम में किया? हाँ, उसको टेस्ट जो होता है वो हम लोग को लेबर टेबल। अब डॉक्टर, पीड़िता और पीड़िता के पति का बयान सुनकर आप खुद फैसला कीजिए कि इस मामले में कसूर किसका है। मामला जो भी हो, राज्य स्थापना के 24 वर्षों बाद भी अगर किसी नवजात की मौत हो जाती है तो इसका कसूर किसे दिया जाए, इसका दर्द नवजात के माता और पिता भी समझ सकते हैं। देखना है प्रदेश की सरकार कब जागती है। अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं और डॉक्टर दोनों ही कम है मौजूद, इसके सरकार केवल आश्वासन का झुनझुना बजाते रहती है। आज की घटना ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। अगर पीड़िता के पास संपन्नता होती तो वह किसी बड़े अस्पताल में अपना इलाज कर सकती थी, लेकिन पीड़िता के पति बीरू टुडू एक ठेका मजदूर हैं। हमें ये सोचना होगा कि हम किस ओर जा रहे हैं। झारखंड उदय न्यूज आपसे आग्रह करती है कि समाचार पर अपना कमेंट जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।